2020 academic session, our RTE reimbursement is delayed. So it's more than 5 years of fund. So many schools, if you calculate the RTE numbers to student, it goes more than 100. It started in 2009, 2013. From 13 to 23, 24, small schools we have more than 10 students. An average of 10 students, if you calculate from each school, each class, it goes beyond 100. You can imagine that rupees with that. So lakhs of rupees of each private schools are pending with the government. So the association. समझ में आगे तो तुम्हारी क्लास हमारा 2019-20 से लेकर के 24-20 एकेडमिक सेशन तक 5 साल का देखो लाखों रुपीस जो है पेंडिंग है। आप सोचिए कि एडमिशन का आने के समय में नया गाड़ी लेना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, 10 रुपए की कंप्यूटर लैब में बहुत इन्वेस्टमेंट हर स्कूल को होता है। यदि आपका 5 साल का जो पेंडिंग अमाउंट एरिया में दिसंबर में ही न्यूज सुनेगा, अगला एकेडमिक सेशन से हम लोग किसी भी कागज पेपर गवर्नमेंट को नहीं देगा। यदि हमारा बात नहीं मानते हम उनका बात नहीं मानेंगे। और दूसरा बात, कई लोग हमसे फोन से पूछे कि एसोसिएशन की जरूरत क्या है, नीति की जरूरत क्या है। आप यकीन मानिए हर महीना हम लोग 20-25 लोग हर महीना सो भी enhance education quality, organize more training sessions for educators and school administrators, continue expanding associations reach to bring more schools under its umbrella. So I request, मेरा एक रिक्वेस्ट का ये आम बैठक है। हम लोग प्रायः एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक करते हैं जिसमें पॉलिसी वगैरह डिसाइड करते हैं, और जो कार्य हम लोग करते हैं पूरे साल भर, तो हर 4 महीना पे हम लोग आम बैठक बुलाते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग VVIT परिसर में आम बैठक बुलाए हैं। लगभग आप देख रहे हैं 200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए थे, 150 आज आए हैं। और ठंड की वजह से कुछ लोग खबर किए हैं कि आ रहे हैं जो दूर हैं, आएंगे। हम लोग का 4 बजे तक कार्यक्रम है, आएंगे। मुद्दा हम लोग का है जो अब जो फॉर्मेलिटीज़ होता है अभी कार्यक्रम का वो चला अभी तक। अब हम लोग का क्वेश्चन आवर होगा जिसमें जितने भी डेलीगेट्स आए हैं वो अपने अपने विद्यालय का समस्या हम लोग को देंगे राइटिंग में, और उसका सॉल्यूशन हम लोग देंगे इंडिविजुअली। किसी का आधार से होगा, किसी का अपार पे होगा जो भी चल रहा है, किसी का ई संबंधन है, ई शिक्षा कोष है, या और भी विद्यालय का जो निजी अलग अलग समस्याएं हैं, उसी का समाधान के लिए हम लोग आज जुटे हैं। और उन लोगों का जो था ग्रीवांसेस कि हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोग का ग्रुप में आता था, तो हम लोग नहीं बैठेंगे तब आपको उसका सॉल्यूशन हम लोग आपको दे देंगे। सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हाँ जी, पूर्णिया जिला के ही ये संगठन का है, तो पूर्णिया जिला के जितने भी हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सब हैं। इससे पूर्व सर आपका जो वहाँ पे हुआ था एक्सटेंशन, तो वहाँ पे जो मामला है आप लोगों ने बताया था कि गवर्नमेंट के यहाँ जो आपका पेमेंट फंसा हुआ है। ये तो बहुत बर्निंग इशू है, बहुत ज्वलंत है। कि देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, सरकार हमको बोलती है बच्चे को पढ़ाओ, सारे विद्यालय को बाध्य करते हैं, वो डायरेक्ट उनका बच्चे को लिस्ट भेज देते हैं। हम लोग को बोलते हैं एडमिशन लो, हम लोग लेते हैं, और प्रत्येक बच्चा बोलते हैं हम आपको 11,000 समथिंग देंगे 1 वर्ष का। और आज देखिए 5 साल बीत गया, जो बच्चा पहला साल 5 बच्चा लिए थे, तो आज वो चला गया 5 साल के बाद कहाँ चला गया, 5th में चला गया। उसके बाद सेकेंड ईयर फिर 5 साल 10 बच्चा 5 बजाय कैपेसिटी के अनुसार हम लेते हैं। वो इस तरह से आप देखेंगे तो हमको लगता है कि 100 बच्चा एक विद्यालय में फ्री हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्यों फ्री पढ़ाएंगे? क्यों? आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा है तो कहाँ है वो पैसा? क्यों नहीं समय पे मिलता है? हम निजी विद्यालय कोई अनुदान से नहीं चलते हैं,
हम तो जो बच्चा हमको गार्जियन देते हैं उसी से हम स्कूल को संचालित करते हैं। तो मेरा 10-10 लाख रुपए एक विद्यालय का, छोटा विद्यालय का आप रखे हुए हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? कहाँ समस्या है आपको? अगर पैसा नहीं है तो मत बात कीजिए हम लोगों को कि आप पढ़ाइए इनको। अगर हमको कोई भी एक गरीब का भी बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता है, वो टाइम पे फीस देता है, सरकार के पास क्या पैसा नहीं है तो फिर बंद कर दो इसको भैया ये स्कीम। आप अपने यहाँ पढ़ाओ ना, क्यों हमारे यहाँ भेज रहे हो? हमारे गुणवत्ता के आधार पर ही आप मेरे यहाँ वो चाहते हैं, आप उसको तो फिर पैसा दीजिए। कोई आप हम पर रहम नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर जो आप लोगों ने सर आवेदन दिया था, क्या उसकी क्या कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग का आवेदन तो उस दिन बताएं इतना मोटी फाइल हो गई है, अब मिलेगा 15 तक मिलेगा, उसके मिलेगा। हम लोग की एक ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड होती है। आप ये काम कर लीजिए तो आपका अनुदान का राशि अब अगले महीना में रिलीज होगा। अब भैया चलो उसको कर लो, आधार कर लो। अब एगो नया आ गया अपार को लेकर तो सरकार भी देख रहे हैं कि सभी जगह पे ये काम कर रही है, जैसे कि क्या है अपार? तो फिर आधार क्या था? एक आप बना दिए हैं, आधार कार्ड बनता है सबका, तो 4 को बनाइएगा आधार कार्ड। वही डेटा, वही चीज, वही सब, सिर्फ अंदर में बहुत इसका ये है। इसमें आगे आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा? हम लोग का प्रयास रहेगा कि भाई आप देखिए, सरकार है ना, सरकार है, वो बोलेगी ये करो, हम तो करेंगे, मगर हम भी चाहेंगे, आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि छोटा एक स्कूल देखिए आप बनमनखी में जल गई, हम लोग चंदा करके उसको पैसा दिए। आप अगर उसको 5 लाख रुपए मिल जाता तो बताइए क्या होता? क्यों नहीं दे रहे हैं उसको पैसा? इस तरह से बहुत छोटे स्कूल हैं। अभी नया सत्र आने वाला है, किसी को बस लेना है, किसी को 2 लाख किराया हो गया है, बहुत सारी बातें हैं। आप पैसा दे दो भैया हमको, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे सर कि जिन लोगों का आप लोगों ने पिछली बार बताया था कि इनका इतना पेमेंट है, क्या वो लिस्ट उनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया? गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी लिस्ट है। एक बार फिर से हम अपने सभी स्पॉन्सर स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का मीटिंग है विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। हम लोग होस्ट हैं इस कार्यक्रम के। हमारा सौभाग्य है कि इतने सारे छात्रों को हैंडल करने वाले इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं और साथ में विमर्श करके वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। और हमारे संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हम लोगों को मौका मिला है अब उसके नाम बताइए। मेरा नाम राजेश चंद्र। मैं मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक, पूर्णिया बिहार से।